सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैस लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 4 का ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि हम जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जो है ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ तो पता ही है आपको क्या होता है ग्राफ तो उस पर आपको प्लॉट करके दिखाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसके लिए सबसे पहले आपको जो है पहला एग्जाम्पल जो है इसी में टेबल 1 आपको जो दे रखी है। आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। देखो ऐसे ऐसे ये x होता है आपका और यहाँ पे y 0,3 मतलब 0,3 होता है 2,2,4,1। इससे प्रीवियस वाली वीडियो मतलब जो प्रीवियस वाला चैप्टर था उसमें मैंने जो है आपको जो है ग्राफ प्लॉट करना सिखाया, मतलब पॉइंट्स जो प्लॉट करना सिखाए थे एक प्लेन पर। तो वही हमें उसी तरह से जो ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। सो यहाँ पे 0,3 है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिख लेती हूँ, अलग अलग करके पॉइंट लिख लेती हूँ। जैसे पहला पॉइंट क्या है 0,3 है, ठीक है। दूसरा क्या है 2,2 है, और तीसरा क्या है 4,1, और चौथा क्या है 6,6। और मैं ठीक है, अब इसको हमें जो है ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे कैसे करेंगे, देखो मैं ग्राफ यहाँ ऊपर ले लेती हूँ ऐसे। एक मिनट। अब देखो मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेती हूँ। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी टेबल वैल्यूज यहाँ प्लॉट कर लेती हूँ। आपको प्लॉट करनी आनी चाहिए पहली बात तो। ये y है, थोड़ा डार्क ले लेती हूँ पेन। ये x है यहाँ पे, तो पता ही है। और यहाँ पे कौन सा एक्सिस होता है y, ठीक है। एक मिनट, ब्लैक लूँगी ना तो इंक तो आपको ढंग से विजिबल होगा। चलो कोई नहीं, ब्लू में कर लेते हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पर पॉइंट जो है मार्क कर लेती हूँ। यहाँ कौन से होते हैं प्लस के, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ठीक है। और ये 7 भी ले लेती हूँ। यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। यहाँ पे माइनस के -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। ऊपर क्या जगह प्लस के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट्स करके दिखाती हूँ। देखो प्लॉट कैसे करते हैं समझो। देखो यहाँ से पहले वो क्या पॉइंट दे रखा है, सबसे पहले वो पॉइंट देखना है। पहले क्या है 0,3, तो 0 देखो 0 कहाँ पे है 0,3। क्या बोला आपको पॉइंट 0,3 प्लॉट जो आपको प्लॉट करना है, ठीक है। पॉइंट जो प्लॉट करना है ये 3, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे पॉइंट जो है मार्क कर लेंगे। और 0 जो है y का, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0,3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा 0,3। बट मैं यहाँ पे अभी लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट सा बना लूँगी जैसे मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा 2,2, तो 2,2 देखो 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना लूँगी। यहीं आएगा वो 2,2 बन गया, ठीक है। 2,2 आ गया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास 4,1 और 6,6, 4,4, 4,1, तो 4,1 यहाँ है, ठीक है ये है। और 6,0 है, आई एम सॉरी 6,0 है, यहाँ 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे ये भी 0 है, ठीक है। तो 6,0, 6 यहाँ पे और 0, मतलब 6,0, तो 6 पहले है तो फिर ये x एक्सिस पे आएगा, तो 6,0। अब ये देखो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, अब इनको जो है ज्वाइन कर दो आपस में, ये ज्वाइन हो गए। तो ये क्या होता है हमारा ग्राफ प्लॉट करना। ये जो है कि इसकी इक्वेशन ये जो है पॉइंट्स बन जाते हैं। तो ये ए पॉइंट के कौन सा पॉइंट है 0,3, ठीक है। बी कॉमा पॉइंट कौन सा पॉइंट है 2,2, और सी कौन सा है 4,1, और डी कौन सा है 6,0,
ठीक है। तो ये ऐसे हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसी भी ग्राफ पे हमें जो है ऐसे प्लॉट करना पड़ता है। जस्ट लाइक अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। अब आपको जो है लीनियर इक्वेशंस को कैसे प्लॉट करोगे। जस्ट लाइक आपको 6 एग्जाम्पल जो दे रखा है, 6 एग्जाम्पल ऐसे ही दे रखा है। आपको इक्वेशन दे रखी है x + y = 7, ये इक्वेशन आपके पास है। तो आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशंस मतलब कि आपको इसके जैसे सॉल्यूशंस मैंने आपको वीडियोस में बताया था पिछली वाली कि सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो आपको इसमें वैल्यूज़ पुट करनी होती है, एक्स को 0 पुट करना होता है, ठीक है। तो x + y = 7 है, तो x को मैं 0 ले लेती हूँ। y मेरे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा मेरा पास 7, ठीक है। ऐसी मैं when y = 0, इसको 0 पुट करती हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, x + y = 7, यहाँ 7 है ना, हाँ 7। तो x + 0 = 7, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, ठीक है। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स क्या आ गए, 0,7 आ गया और एक आ गया 7,0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बना लेती हूँ, टेबल बना लेती हूँ। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना, वैसे आपको टेबल बना लेना होता है, x, 0। तो आपने पहले वाले में x क्या पुट किया था, 0, ठीक है। और आपकी उससे y क्या आया था, 7, तो मैं यहाँ नीचे लिखूँगी 7, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने y को क्या पुट किया था, 7, ठीक है। और y को मैंने क्या पुट किया था यहाँ पे, सॉरी, y को मैंने पुट किया था यहाँ 0, तो मैं 0 ले लूँगी। और ऊपर जो मेरा x है वो क्या आया था, 7, तो मेरे पास ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग जो है ग्राफ प्लॉट करूँगी। अब देखो मेरे पास 0,7 है, तो पहले मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ सारे पॉइंट्स। ये x 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मैं x लिख लेती हूँ और ये मेरा y हो जाएगा, ठीक है। और ये जाएगा मेरा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा -1 -2 -3 -4, ऊपर में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं पहले क्या पॉइंट मार्क करना है मुझे, 0,7। तो 0,7 के लिए मैं क्या लूँगी, पहले 0,7 देखो, 0,7 तो 0 x का है और 7 y का है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। और तीसरा क्या है, 7,0, 7,0, तो 7 कहाँ आएगा, x पे बनेगा यहाँ पे। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लूँगी, ज्वाइन कर लूँगी। तो ये लाइन जो होगी मेरी क्या आएगी, ये a मेरे पास पॉइंट आ गया 0,7 और यहाँ से b पॉइंट क्या आ गया 7,0, ठीक है। तो मेरी ये कौन सा ग्राफ हो गया मेरा, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ हो गया, x + 2y x + y = 7, ये इक्वेशन का मेरा ग्राफ हो गया। आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं लिखना ही है आपको, = 7, ठीक है। इसका आपका ये ग्राफ हो गया। और ये ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करते हैं, जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है तो आपको पहले इसको सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, फिर उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है और लाइन जोड़नी होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल 8 है। देखो मैं यहीं पे समझा देती हूँ, एग्जाम्पल 8 आपको दे रखा है, एग्जाम्पल 8 आपको दे रखा है, आपको ग्राफ दे रखा है नीचे, ये दे रखा है आपको ग्राफ, पहला तो है और दूसरा ग्राफ आपके पास ये है, ठीक है। और तीसरा ग्राफ ये, ठीक है। अब आपको जो है ऊपर सॉल्यूशंस दे रखे हैं कि आपको बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है इसके लिए करेक्ट है। तो आप क्या करोगे, आप जो सिंपल जो है यहाँ से पहले वैल्यूज़ देखो कि आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। देखो पहला पॉइंट इन्होंने 1/1,2 लिया है, दूसरा क्या है 0,0 लिया है, तीसरा क्या लिया है -1, -2। ये 3 पॉइंट इन्होंने इस पहले वाले ग्राफ से लिए हैं, ठीक है। तो पहले वाले ग्राफ से लिए हैं, तो आप यहाँ पे पुट करके देख लो। पहला पॉइंट पुट करोगे मतलब 1,2 पुट करो यहाँ पे, देखो 1 + 2 = 0 पुट करोगे तो 3,0, जो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सारे जो है अब इसको भी पुट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब पहला ही नहीं निकला तो बाकी कैसे निकल जाएगा। तो आपको एक पॉइंट पुट करके देखना है। अब यहाँ क्या देखोगे, यहाँ आप भी देखो y क्या है 2 है और 1 क्या है मेरे पास x है, तो देखो 2 = 2, यस ये मेरा आ रहा है आंसर। तो मेरा क्या होगा, मेरा यही ग्राफ जो है मेरे इस पॉइंट को जो है सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा इसी क्वेश्चन को, इसी इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करेगा।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी देखो, दूसरा जो है ग्राफ दे रखा है आपको, दूसरा ग्राफ आपके पास ये है 1,6 है आपके पास, 0,4 है आपके पास, -2,0। अब आप एक पॉइंट उठा लो इनमें से, 1,6 उठा लिया मैंने। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे 1 + 6 = 0, तो ये 7 = 0, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसको देखो, ये है मेरे पास y, मेरे पास 6 दे रखा है, y मेरे पास 6 है, तो 6 2 × 1 दे रखा है, तो मेरे पास आएगा 6 = 2, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखो, यहाँ पे मेरे पास y 6 है और 2 1 है +4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 6 ही रहेगा। आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है, आपको एक पॉइंट उठा लेना कोई भी जो मैंने आपको बताया है और उसको इसके अकॉर्डिंग पुट करना है। अभी देखो 6 = 6 आ रहा है, तो मेरा ये ग्राफ पॉसिबल है कि ये ग्राफ मेरा हो सकता है। ठीक है, सिंपली आपको जो है एक कोई भी इक्वेशन, मतलब एक भी कोई भी आपको जो है उठा लेना है पॉइंट उनमें से, और फिर उसको जो है उस इक्वेशन में, मतलब उस लीनियर इक्वेशन में आपको पुट करना है। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है, 2,0, 1,-2 और 0,-4, ये 3 पॉइंट है। मैं ले लेती हूँ 2,0, तो मेरी x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 है। देखो x की वैल्यू 2 है, 2 और 0 0, ये 0 0, तो मेरे पास ये नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे पास y यहाँ पे 0 है = 2 2, तो 0 = 4, तो ये भी मेरे पास नहीं हो सकता। अब y यहाँ पे वही 0 = 2 2 + 1, ये आ जाएगा मेरा 0 4 + 1 मतलब 5 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 0 = 5 मतलब नहीं आ रहा। अब यहाँ मेरा 0 = 2, यहाँ पे आएगा मेरा 2 -4, नीचे -4 कर देती हूँ मैं, तो ये मेरा 0 आ रहा है, तो मेरा ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रही है। मतलब आपको सिंपली जो है आपको एक कोई पॉइंट उठा लेना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारे जो है पुट करने हैं। ठीक है, सारे पुट करने हैं आपको, और फिर उसके बाद देखना है कि आंसर आपका जो है इक्वेशन के अकॉर्डिंग सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वही जो है आपका आंसर होगा, मतलब वही ग्राफ जो है आपका बनेगा। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में भी इतना ही था, और ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना क्योंकि ये जो है एक्सरसाइज में भी है नीचे। ठीक है, सो एक्सरसाइज में इतना ही था, इसकी PDF जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो टिल देन टेक केयर, और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो जो होगी 4.3, सो वो जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट होम।